हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एके फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का 8वां चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। जिससे इतना फॉर्मूला आज पढ़ेंगे हम लोग कि जिससे आप लोगों का 8.1 पूरा बन जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम ये जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर जो है ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यहां पर हमको एंगल बनाना पड़ेगा जो कि 90 डिग्री का यानी कि 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम लोग कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला कोण को क्या कहते हैं? कर्ण। इसको सूचित करते हैं हम लोग एच से। उसके बाद जो सुता हुआ रहता है इसको हम सूचित करते हैं बी से, यानी कि आधार है। ये क्या है? आधार। इसको सूचित करते हैं बी से। उसके बाद ये जो है ठड़ा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं लंब। इसको सूचित करते हैं हम लोग पी से। यानी कि इसमें यह समझना है कि कर्ण का मतलब, कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, यानी कि इसको शॉर्टकट में हम लोग एच कहेंगे। आधार का जो होता है इंग्लिश होता है बेस, यानी कि इसको शॉर्टकट में बी कहेंगे। लंब का जो होता है इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, यानी शॉर्टकट में इसको हम लोग कहेंगे बी। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसमें देखना है सबसे पहले कि 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं? हम लोग कर्ण कहते हैं। उसके बाद जो सूता हुआ इसको आधार कहते हैं। उसके बाद जो ये लंब जो है इसको, ये ठड़ा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो हमको कुछ फॉर्मूला पढ़ना जो अनुपात में होता है, जैसे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? उसके बाद पढ़ना हम लोग को कॉस थीटा। उसके बाद हम लोग पढ़ना है टेन थीटा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सेक थीटा, सॉरी कॉट थीटा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सेक थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा। तो इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ना है, यानी कि इसका एक अनुपात आता है, उसको हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे। लंब को हम लोग कहेंगे पी, यानी पी। और कर्ण को कहेंगे हम लोग एच, यानी पी बटे एच। उसके बाद कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, जिसको हम लोग यदि शॉर्टकट में लिखेंगे तो आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, यहां पर लिखेंगे बी। कर्ण को सूचित करते हैं एच से, यानी यहां पर लिखेंगे एच। उसके बाद होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और लंब को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं पी, आधार को कहते हैं बी। अब हम लोग को यह देखना है कि ये तीन को यदि आप लोग को याद है तो ये तीन को ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि ये इस सब का अपोजिट है। यानी कि साइन का सीधा अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा जो होता है सेक थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो तीन को यदि याद है तो ये तीन को ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे अभी हमको देखना है टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो यानी टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? लंब बटे आधार, यानी आधार जाएगा ऊपर। आधार कहां जाएगा? ऊपर। और नीचा में आएगा लंब। इसका भी शॉर्टकट लिखना है तो बी जाएगा ऊपर और पी कहां जाएगा? नीचे। उसके बाद सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका उल्टा है? तो कॉस थीटा का क्या है? उल्टा है। तो कॉस थीटा का उल्टा है तो सेक थीटा, देखिए यहां पर कॉस थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण। तो कर्ण को हमको ऊपर कर देना पड़ेगा, तो कर्ण को ऊपर कर देते हैं। नीचा में क्या है? आधार, यानी नीचा में आधार दे देंगे। तो ये उल्टा हो गया। अब इसका भी शॉर्टकट है, एच को ऊपर कर देंगे हम लोग और बी को क्या कर देंगे? नीचे। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण बराबर बी बराबर पी बाय एच, यानी कि इसका शॉर्टकट लिखिए पी बाय एच। तो कर्ण को कर देंगे हम लोग ऊपर, तो कर्ण चल जाएगा ऊपर और नीचे में आ जाएगा क्या? लंब, यानी कर्ण बटे लंब। इसका भी शॉर्टकट लिखना है तो एच जाएगा ऊपर और पी आएगा नीचा। ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आपको 8.1 पूरा बन जाएगा। तो फिर सब रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इसमें होता क्या है? ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री आपको बनाना पड़ेगा, तब ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। उसके बाद ये 90 डिग्री सामने वाला जो होता है इसको कहते हैं कर्ण। और जो ये सुता हुआ है इसको कहते हैं आधार। और जो ये ठड़ा हुआ है, यानी हम लोग कहते हैं पूरा एकदम ठड़ा हुआ, पूरा एकदम पिलर जैसे, इसको कहते हैं हम लोग लंब। अब जो है शॉर्टकट जानना है, यानी कर्ण का पूरा इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, यानी कि एच। आधार का इंग्लिश होता है बेस, यानी कि बी। लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, यानी कि पी। इस अनुपात का एक सूत्र निकलता है जिससे हम लोग का 8.1 पूरा बन जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण।
यानी कि लॉन्ग को क्या कहेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर यानी शॉर्टकट में P बट्टे H। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग sin थीटा बराबर P बाय H। उसके बाद cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर, यानी इसको जो हम लोग पढ़ेंगे तो आधार का शॉर्टकट होता है B यानी B बाय, और कॉट का शॉर्टकट होता है H यानी कि H। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, और लंब बट्टे आधार, लंब का शॉर्टकट होता है P और आधार का होता है B, तो P बाय B। तो इस प्रकार से यदि आपको तीन को ये याद है तो ये तीन को ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, और sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा। अब इससे होता क्या है कि अब इससे आपको बन जाएगा 8.1, 8.1 बन जाएगा, और 8.1 से कम आपको जो पूछेगा तो 2 नंबर या सवाल पूछेगा 2 नंबर का, यानी कि 2 मार्क्स का आपका सवाल 8.1 से फिक्स रहता है त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति का वेटेज भी ज्यादा रहता है और 8.1 से भी पूछा जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे 8.1, उसके बाद 8.2, उसके बाद 8.3, उसके बाद 8.4। तो हम लोग आज जाने 8.1 का पूरा जो होता है फॉर्मूला, जाने क्या क्या उससे प्रयोग होने वाला है। तो कल हम लोग 8.1 का सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 8.2 में जो फॉर्मूला यूज होता है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 8.2 पूरा बनाएंगे, उसके बाद 8.3 में जो फॉर्मूला यूज होता है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद 8.3 बनाएंगे। उसके बाद यदि 8.4 बनाना है तो 8.4 का तो जितना फॉर्मूला प्रयोग होता है सब फॉर्मूला पढ़ेंगे, तब 8.4 बनाएंगे। इस प्रकार से 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 पढ़ के 8 चैप्टर खत्म करेंगे। तो हम लोग इन करेंगे 9 चैप्टर में। उसके बाद 9 चैप्टर के सब नोट्स पढ़ना है, तब हम लोग को मैथ बनाना है। तो इसी प्रकार से धन्यवाद।